समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। सभी माताओं बहनों को विशेष रूप से ब्रह्मा सावित्री व्रत और वट सावित्री व्रत की शुभकामनाएं। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत व ब्रह्मा सावित्री व्रत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताऊंगा। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या को ब्रह्मा सावित्री व्रत होता है और ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को वट सावित्री व्रत होता है। इस वर्ष 2020 में 22 मई शुक्रवार को अमावस्या के दिन ब्रह्मा सावित्री व्रत होगा और 5 जून 2020 शुक्रवार को पूर्णमासी के दिन वट सावित्री व्रत होगा। हमारे पुराणों में सभी सुहागन स्त्रियों के लिए इन दोनों व्रतों का बहुत महत्व बताया गया है। मूल रूप से सभी सुहागन स्त्रियों को अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परस्पर प्रेम भावना के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इस व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इन दोनों व्रतों में अर्थात ब्रह्मा सावित्री व्रत में और वट सावित्री व्रत में सावित्री देवी का पूजन किया जाता है। पुराणों के अनुसार सावित्री देवी का निवास वट वृक्ष पर होता है, इसलिए सभी सुहागन स्त्रियों को इस दिन अर्थात 22 मई शुक्रवार के दिन उपवास रखते हुए सर्वप्रथम प्रातः स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए ये मन में संकल्प करना चाहिए कि वो आज पूरे दिन व रात्रि में निराहार रहेंगी अर्थात अन्न का ग्रहण नहीं करेंगी, उपवास रखेंगी और उनको वट वृक्ष की उपासना करनी होती है। उपासना के लिए विधि ये है कि थोड़े से कच्चे चावल, पुष्प और नैवेद्य यानी प्रसाद चढ़ाना चाहिए वट वृक्ष पर और मीठा दूध या संभव हो तो पंचामृत से वट वृक्ष को स्नान कराना चाहिए। शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए और धूप दीप आदि जलाते हुए 108 प्रदक्षिणा करते हुए कच्चे सूत को वट वृक्ष पर लपेटना चाहिए। 108 परिक्रमा मंत्र जाप करते हुए सावित्री देवी का जो मंत्र है, जगत पूज्ये जगत माता सावित्री पति दैवते पत्या सह वियोगम मे वटस्थे कुरुते नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा को पूरी करके और मन से सावित्री देवी से प्रार्थना करनी चाहिए अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, पति के लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अगले दिन अर्थात संपूर्ण रात्रि में व्रत रखते हुए अगले दिन प्रातःकाल सुहागन स्त्रियों को यथासंभव प्रेम पूर्वक अच्छा भोजन कराकर उनको विदा करके तब स्वयं भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार की विधि से 5 जून 2020 को शुक्रवार के दिन जब पूर्णमासी का दिन होगा तो उस दिन भी सूर्य देव को अर्घ्य देके व्रत रखने का संकल्प करना चाहिए और इसी विधि से वट वृक्ष की विधि पूर्वक उपासना करते हुए सावित्री देवी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जिन माताओं बहनों के वैवाहिक जीवन में यदि किसी प्रकार का कष्ट है, वो सुखी या प्रसन्न नहीं है, तो भी निश्चित रूप से उनके वैवाहिक जीवन में प्रसन्नता और खुशियाँ आती हैं और उनके कष्ट धीरे धीरे सावित्री माता दूर करती हैं। अंत में मैं एक बात और कहूँगा कि जैसे अमावस्या के दिन ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियों को करना होता है, पर अन्य हमारे भाई पुरुष मित्र आदि भी उन सभी को तो प्रत्येक अमावस्या में पीपल वृक्ष की भी इसी प्रकार से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए अर्थात मीठा दूध, कच्चे चावल, काले तिल, पुष्प, नैवेद्य चढ़ाकर और शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर 108 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ऐसा करने से पितृ दोष भी दूर होते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है और ये मेरे अनुभव से है कि निश्चित रूप से कष्ट बाधाएं कम होती हैं और जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में पितृ दोष है
उनका पितृदोष भी धीरे धीरे कम होते हुए दूर होता है। किंतु ये पूजा जो है प्रत्येक अमावस्या को करनी चाहिए, जो हर महीने में एक बार आती है। आप सभी को नमस्कार।